जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। आज आप सभी को पता है भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है जन्म दिवस है। तो आज मैं पूरे देशवासियों और विश्व में जहाँ जहाँ पर बाबा साहब के मानने वाले जितने भी लोग हैं सभी को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश बंगड़ है और मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो आज मैं आपके सामने बाबा साहब के बारे में कुछ कहने आया हूँ। तो अपेक्षा रखता हूँ कि आपको मेरी बात जो है वो उसको गौर से सुनेंगे और अगर वो चीज़ अच्छी लगती है तो उसको आप जीवन में भी अपनाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके बारे में किसी ने सुना ना हो। हम सभी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सुना है, पढ़ा है। जो बेसिक जानकारी है वो सबको पता है भी बाबा साहब किस मतलब अवस्था से, किस सामाजिक वातावरण से निकलकर और वो पढ़े और कैसे कैसी मुसीबतों का सामना करके वो और दुनिया के जो टॉप मोस्ट शख्सियतों में वो पहुँचे। तो हमें मान है भी हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी विचारधारा को देखिए अपनाना बहुत ज़रूरी है। कहने को हम अंबेडकरवादी हो सकते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी होना और अंबेडकर की विचारधारा को साथ में लेके चलना दोनों में बहुत फर्क है। फर्क इसलिए मैं कहता हूँ भी लोग झंडा तो उठा लेते हैं, जय भीम जय भारत कर देते हैं और बाबा साहब के नाम पर नारे भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आज आप देख लीजिए 1950 के बाद से जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेके आज तक 73वां साल चल रहा है 1950 के बाद से लेके अभी तक। तो अभी तक भी हम पूरे भारत में सत्ता के ऊपर काबिज नहीं हो सके, यानी कि हम शासक वर्ग नहीं बन सके। क्यों नहीं बन सके? अगर हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जीवन में अपनाया होता तो आज हम जो है इस देश की, भारत देश की सत्ता के ऊपर हम काबिज होते और जो इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज है, जो 85% आबादी है, उनको सभी के सभी हक अधिकार जो संविधान में लिखित है वो उनका आनंद मान रहे होते। आप अगर पीछे का अभी का सिनेरियो निकाल के देखें, राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो जो जितनी भी सरकारें रही हैं, सेंटर में रही हैं या किसी भी स्टेट में रही हैं इंडिया की, तो किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी की सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस है, भाजपा है या अन्य कोई स्थानीय लोकल दल हैं, जितने भी, किसी ने भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को लागू करने की कोशिश नहीं की है। उनके संविधान में दिए गए जो मूलभूत अधिकार हैं उनको भी जो है सही ढंग से जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, ना ही दे पाए। बाबा साहब ने जब संविधान सभा में जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने जो है एक जो इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का जो स्लोगन दिया था, उन्होंने बताया था उसके बारे में भी ये क्यों जरूरी है, तो उसके ऊपर किसी ने भी कोई काम नहीं किया। सोशल इक्वालिटी आज तक इंडिया में स्थापित नहीं हो पाई है। इकोनॉमिकल इक्वालिटी होनी चाहिए थी, उसके लिए किसी भी सरकार ने कभी कोई काम नहीं किया, चाहे वो कोई भी सरकार रही है। उसके अलावा फ्रेटर्निटी का जो है ये भी आप सभी इसको देख सकते हैं भी अभी क्या सिस्टम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है भी हम कहने को अम्बेडकरवादी हैं, मैं अम्बेडकर को मानता हूँ, मैं अम्बेडकरवादी नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे भी मेरे इस देश का, भारत देश का जो भी मूल निवासी बहुजन समाज का जो व्यक्ति है
वो इस देश की सत्ता में भागीदार बने। क्या हम भागीदार बने? लोकशाही उन्होंने दी, लोकतंत्र को उन्होंने स्थापित किया भारत में। कितने मुश्किलों के बाद उन्होंने जो है इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की, और उसका फायदा किन्होंने उठाया? चंद प्रतिशत लोगों ने उस लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया। हमारा 85% जो मूल निवासी बहुजन समाज है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज है, वो आज भी 2 टाइम की इनको रोटी तक नहीं नसीब हो रही। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भी आज भी हम इस देश में 80 लाख करोड़ लोगों को राशन फ्री में मुहैया करा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भी इतने आबादी को, 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त बांटना पड़ रहा है, तो फिर अंबेडकर की विचारधारा कहाँ रही? उन्होंने तो आर्थिक असमानता दूर करने की बात की थी भी। अगर बराबरी करनी है तो अकेले सामाजिक बराबरी नहीं, शैक्षणिक बराबरी के साथ साथ आर्थिक तौर के ऊपर भी बराबरी चाहिए। लेकिन हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये लोगों को सोचना पड़ेगा भी बाबा साहब डॉक्टर असल में कहकर क्या गए। जब तक हमारा खुद का शासन नहीं होगा, हम अपने समाज के हितों की रक्षा नहीं कर सकते। विचारधारा उनकी यही कहती है भी नायक पूजा, राजनीति के जो परिदृश्य में ये बोल रहा हूँ भी, सुप्रीमोवाद या नायक पूजा को उन्होंने मना किया है। क्यों? क्योंकि जो नायक पूजा है वो समाज को पतन की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो उसमें परिवारवाद डेवलप होता है, तानाशाही रवैया डेवलप होता है, और उसके बाद वो समाज के पतन का कारण बनता है। कई राजनीतिक दल आज की तारीख में जो है काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। तो सभी राज्यों में क्षेत्रीय दल भी हैं, कुछ जो है राष्ट्रीय लेवल पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन सभी में सुप्रीमोवाद है। और हमारा जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज है वो भोला समाज है। वो इनकी जो हमारे जो मनुवादी जो दुश्मन है उनकी चालों को समझ नहीं पा रहे। हम आंख बंद करके एक व्यक्ति के पीछे चले हुए हैं, एक व्यक्ति के पीछे चल रहे हैं, झंडा उठा लेते हैं और उसका नारा जो है बुलंद कर देते हैं। क्या है वो व्यक्ति पूजा ही तो है ना। तो व्यक्ति पूजा का हशर जो है, एक पीछे एक संगठन जो है राजनीतिक तौर पर, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता है, आप खुद समझदार हैं मैं किसकी बात करने लगा हूं। तो वो 80 के बाद वो संगठन जो है डेवलप हुआ, अच्छा डेवलप हुआ, लोगों ने उसको हाथों हाथ भी लिया भी। बाबा साहब की विचारधारा को लेकर कुछ संगठन बना है, राजनीतिक संगठन, और हमारे हितों की बात करें। लेकिन दिक्कत कहां पर आ गई, उसमें भी बाबा साहब का जो कोट है, जो उनका कथन है कि व्यक्ति विशेष जो है वो समाज का पतन करेगा, और उसने भी वही किया। उस संगठन ने विचारधारा को खूंटे पे टांग दिया, माफ कीजिए, खूंटे पे टांग दिया, और बहुजन का जो सिद्धांत है उसको दरकिनार करके चंद प्रतिशत लोगों के हाथों में चला गया वो संगठन। तो समझौता किसके साथ हुआ? हमारे समाज के हितों के ऊपर उन्होंने समझौता किया, और जो चीज हमें मिलनी चाहिए उसके खिलाफ उस संगठन ने काम किया। दिक्कत वही आई भी, सुप्रीमोवाद, नायक पूजा, वो हमारे भोले भाले जो वोटर हैं, जो हमारे बहुजन निवासी हैं, वंचित समाज है, वो इन चीजों को समझ नहीं पाए। उनको ये समझना पड़ेगा भी विचारधारा के लिए सिर्फ एक ही कथन मान लीजिए, अगर आपने शासक जमात बनना है, नायक पूजा को बंद कर दीजिए, नायक को पूजना बंद कर दीजिए। ये बाबा साहब बड़ी जोर से इन्होंने ये बात कही है कि ये चीज करोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, और वो अभी तक होता आ रहा है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक फुले
अंबेडकर विचारधारा से ओतप्रोत विचारधारा है, जो हमारे सभी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर जो संगठन बना है और जिसका संकल्प है बेगमपुरे की स्थापना करना। और बेगमपुरा जो है अल्टीमेटली संविधान में निहित है, भारत के संविधान में निहित है। तो भारत का संविधान इस देश के नागरिक को सब कुछ देता है, जन्म से लेकर मरने के बाद तक का भी प्रबंध संविधान में है। लोगों को बेनिफिट्स है, अधिकार है, सारा कुछ। लेकिन कोई भी संगठन जो है एक्चुअल में बाबा साहब की विचारधारा को समझ ही नहीं पाई। तो पीपीआईडी उसी विचारधारा के साथ बनी, पिछले 5 साल से पूरे इंडिया में काम कर रही है। लोकतंत्र संगठन के अंदर भी है, हर 2 साल बाद लीडरशिप चेंज होती है, कोई व्यक्ति विशेष इसमें आगे नहीं आता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी जो संगठन बदल जाता है और जो राज्य स्तर पर है वो भी संगठन बदल जाता है। और एक बार जो उस ओहदे पे आ गया तो वो 2 टर्म से ज्यादा उस पे दोबारा नहीं आ पाएगा सारी उम्र। तो बाबा साहब तो यही चाहते थे ना, भी नायक पूजा नहीं करनी है, और हम नायक भी आगे नायक के तौर पर भी आपके सामने नहीं आ रहे। आज मैं हूँ, कल को अगली बार हो सकता है कोई और अध्यक्ष जो है पंजाब का या किसी और राज्य का बैठा हो, आपसे बात कर रहा हूँ। लोकशाही अगर बचानी है तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढांचे वाली और लोकतांत्रिक विचारधारा वाली, जो कि बाबा साहब की विचारधारा है, उसकी विचारधारा वाली संगठन को हमें सहयोग करना पड़ेगा, यानी कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को सहयोग करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। तो पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो जो है, पढ़ तो गए हम, समाज काफी पढ़ लिख गया पिछले 70 साल में, और ये मनोवादी सिस्टम को ये चीज हजम नहीं हो रही है कि हमारा समाज पढ़ लिख गया है और ये अब संगठित हो रहा है। क्योंकि हम अगर संगठित होंगे और विचारधारा के साथ, बाबा साहब की विचारधारा के साथ, उन्हीं को बातों को मानते हुए हम आगे चलेंगे, तो हम आने वाले समय में ये काम, यानी कि इस देश का शासक वर्ग बनना हमारे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस देश का 85% मूल निवासी बहुजन समाज अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ना शुरू कर दे, आज तो ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल है, तो मैं नहीं समझता भी हमारे लिए सत्ता जो है बहुत ज्यादा दूर है। सत्ता हमारे लिए 1 मिनट का 1 मिनट से भी कम का समय है। हम शासक जमात बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की आइडियोलॉजी के लिए, संविधान को मानकर। और एक ही संगठन है जो भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन के नाम पर पिछले 2020 से एक अभियान चला रहा है, BS4 के नाम से, जिसमें हम पूरे भारत में लोगों तक संविधान की जानकारी मुहैया करा रहे हैं। जन जन तक जो है लोगों को बाबा साहब की विचारधारा से जोड़ रहे हैं और लोगों को लोकशाही की, लोकतंत्र की परिभाषा बताते हुए लोकतंत्र उनके लिए कितना जरूरी है वो बता रहे हैं। और हमें खुशी है भी लोग आज बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाबा साहब का सिर्फ नाम लेने से जो है आप अंबेडकरवादी बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे सर। उनकी आइडियोलॉजी को अपनाना, विचारधारा को। और वो कहते हैं कि हमारा समाज जो है, जो वंचित समाज है, उनको आगे लाने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब ने कहा था सामाजिक आंदोलन जरूरी है, राजनीतिक आंदोलन तो बाद की बात है, लेकिन सामाजिक आंदोलन जितना जरूरी है, राजनीतिक आंदोलन भी उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि सामाजिक आंदोलन में अगर हम कैडराइज्ड भी हो जाते हैं तो हमारी वोट अगर मनुवादी पार्टियों को डलेगी तो शासक जमात तो हम तब भी नहीं बनेंगी। ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। हमारा संगठन, राजनीतिक संगठन भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, जो जो विचारधारा के साथ जुड़ गया, और उसकी वोट बैंक भी हमारे ही संगठन के साथ होनी चाहिए, ताकि हम शासक जमात बन पाए, मनुवादी ताकतें जो है वो सत्ता पर काबिज ना हो। तो इस चीज को सोचिए भी अकेले सामाजिक आंदोलन के नहीं है जो है, उसके साथ साथ राजनीतिक आंदोलन की भी उतनी ही जरूरत है। इसी वजह से हम आज तक जो है सत्ता के ऊपर काबिज नहीं हो पाए, क्योंकि हमने राजनीतिक आंदोलन को भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। मैं यही कहना चाहूंगा भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक लोकतांत्रिक पार्टी है। बाबा साहब
डॉक्टर अंबेडकर और फुले साहब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी है और जिसका एक ही मेन जो मुख्य ध्येय है, इस देश के जो भारत देश का जो संविधान है उसको पूरी तरह से लागू करना, उसका अक्षर 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 जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके लिए लागू करना, ताकि वो शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और बाकी जितने भी हमारे क्षेत्र हैं सभी में उनको बराबर प्रतिनिधित्व मिले। इसमें कोई एक जाति वर्ग विशेष नहीं है, सारे के सारे मूल निवासी बहुजन समाज सभी आता है, SC ST OBC माइनॉरिटी सब। तो इस चीज को सोचिए, राजनीतिक आंदोलन को मजबूत करते हुए, माफ कीजिएगा, सामाजिक आंदोलन को मजबूत करते हुए राजनीतिक संगठन के आंदोलन को भी बराबर मजबूत कीजिए और 2024 में आप शासक वर्ग बन सकते हैं। इतना ही मैं आपसे कहूंगा, विचारधारा को अपनाइए, नाम अपनाने से कुछ नहीं होगा। अंबेडकर नाम साथ में लगा लोगे तो आप अंबेडकरवादी नहीं हो जाओगे, जय भीम करने से भी अंबेडकरवादी नहीं होगे जब तक आप उनकी विचारधारा को नहीं अपनाएंगे। और उनकी विचारधारा 3 शब्दों में ही खत्म हो जाती है, समता, समानता, बंधुत्व, ठीक है ना, और आज़ादी, जो बोलने की आज़ादी और ये सारे जो अधिकार दिए हैं वो तभी लागू हो पाएंगे अगर हम उनकी विचारधारा को अपनाएं। तो आइए आज प्रण लेते हैं 14 अप्रैल के दिन, आज बाबा साहब का जन्मदिन भी है, भी हम अकेले सिर्फ अंबेडकर नाम को नहीं जपेंगे, उनकी विचारधारा को अपने जीवन में अपनाएंगे और जन जन तक भारत के संविधान का जो प्रचार है उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कम से कम एक व्यक्ति को रोज उससे संविधान पर चर्चा करेंगे, उसको संविधान के फायदे के बारे में बताएंगे और दूसरे लोगों ने, जो मनुवादी सिस्टम ने हमारा क्या नुकसान किया है संविधान ना लागू करके, पूरी तरह से उसके जो विधान है उसमें जो जो होना चाहिए थे उनको ना लागू करके हमारा क्या नुकसान किया है, इस चीज के बारे में जानकारी जब आप देंगे तभी हम समझ पाएंगे कि आप आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। इतना ही कहता हुआ आपसे इजाजत लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद, थैंक यू।